जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जय सिया राम बंधुओं, श्री राम कथा की अनवरत यात्रा में आइए प्रवेश करें। जीवन में मूल रूप से 3 प्रकार के कष्ट क्लेश विघ्न हर जीव को त्रास देते हैं। ये कष्ट क्लेश विघ्न किसी को बचपन में दुख देते हैं, किसी को युवावस्था में, किसी को प्रौढ़ावस्था में और किसी को जीवन के अंतिम क्षणों में पीड़ा देते हैं। पर यहाँ पर कहा गया कि कष्ट चाहे कैसा भी हो, देहिक कष्ट हो, दैविक कष्ट हो या भौतिक कष्ट हो, संकट ते हनुमान छुड़ावे। विश्वास रखकर पवन सुत हनुमान जी को स्मरण कीजिए। बाबा बालाजी की इच्छा हुई और उनकी विशेष कृपा हुई तो संसार का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो जीवन से सदा सर्वदा के लिए दूर हो। अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। उस परमपिता परमेश्वर को बस हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देर इस बात की है कि हम कब परमपिता परमेश्वर को पुकारें। वो ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन हम अर्थात जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से, चाहे वह दैहिक कष्ट हो, शरीर से संबंधित कष्ट को दैहिक कष्ट कहते हैं, चाहे दैविक कष्ट हो, देवताओं द्वारा या प्रकृति द्वारा जीवन में विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं, उसे दैविक कष्ट कहते हैं। या फिर भौतिक कष्ट हो, धन संपदा पद प्रतिष्ठा से संबंधित, तो इन कष्टों में चाहे कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, बस हम जीवधारियों को परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु रक्षा कीजिए। आपके ये चंद शब्द जब आपके हृदय से निकलेंगे तो विश्वास मानिए
मुसीबत को भी भागना पड़ेगा। वैसा दृढ़ विश्वास पैदा कीजिए, मन में यह विश्वास जगाइए कि विघ्न चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव मृत्यु को भी जीतने में समर्थ हैं। तब पवन सुत हनुमान जी महाराज हमारे कष्टों को हर लेते हैं। कैसे हरते हैं? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। किसका ध्यान लगाना है? प्रश्न यही तो है। ध्यान हनुमान जी का लगाएंगे, वे प्रसन्न होंगे, लेकिन पवन सुत के आराध्य श्री राम का ध्यान लगाएंगे तो वे दौड़े दौड़े आएंगे और आपकी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए नियमित रूप से परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, वे आपकी विघ्न बाधाओं को दूर करने में सहायता करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, जब व्यक्ति विघ्नों से बचा रहता है, तो उस क्षण इस बात की आवश्यकता है कि हम जीवधारी जब खुश हैं, जब आनंदित हैं, तो परमात्मा की उपासना करना ना भूलें। हम पानी पीना नहीं भूलते, भोजन करना नहीं भूलते, सैर सपाटे पर जाना नहीं भूलते, लेकिन भगवत भक्ति भूल जाते हैं तो भगवान भी हमें भूलेंगे ही ना। परमात्मा को स्मरण कीजिए और सदैव याद रखिए कि श्री राम हर जीवधारी का मार्गदर्शन करने और उसके दुखों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर हैं, बशर्ते हमें विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना है कि नाथ रक्षामि, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। जब यह भाव आपके हृदय से निकलेगा, तब विघ्न बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।